नमस्कार, बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 40,000 के करीब पहुंच गया और अब तक करीब 1300 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 22,742 है। इससे पहले कोरोना के बढ़ते कहर के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह के साथ बैठक की थी। इस बैठक में दिल्ली में कोरोना को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। गृह मंत्री शाह ने ट्वीट के जरिए बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। गृह मंत्री ने बताया कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। दिल्ली में कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए बेड की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने तुरंत 500 रेलवे कोच दिल्ली को देने का निर्णय लिया है। इन कोच से दिल्ली में 8,000 बेड बढ़ जाएंगे। तो ये एक अहम खबर मिल रही है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। इससे पहले हम आपको बता दें कि रविवार यानी कि आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ भी अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। सोमवार को अमित शाह ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरीके से कह सकते हैं कि जो अमित शाह ने ये बैठक बुलाई थी, जिसके अंदर ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल और एलजी और अरविंद केजरीवाल के साथ जो उनके मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ये भी शामिल थे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है जो उनके दिल्ली सरकार ने बेड की कमी को लेकर जो कहा है कि दिल्ली के गृह मंत्री से कहा बेड की कमी है, जिसकी वजह से हर तरीके से कोशिश जरूर की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो बेड का अभाव नजर आया उनको, तो वही उसको गृह मंत्री से उन्होंने अपील की कि बेड की व्यवस्था दिल्ली सरकार के लिए करवाई जाए, ताकि उनके जो अस्पताल हैं उनकी जिनके यहाँ पे कमी हो रही है उनको बेड मिल सके। मगर उसको देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हाँ 500 कोचों को, रेलवे कोचों को उनके सामने उनके बेड के रूप में दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर लगभग 8,000 बेड उनके खेमे में शामिल होंगे, यानी कि कोरोना पेशेंटों की जो गिनती है उसको रोकथाम करने के लिए 8,000 बेड काफी मदद कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सरकार की तरफ से जो पहल की गई है वो देखना होगा कितनी कारगर है, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास पहले ही बेडों की कमी हो रही थी और उसी को लेकर ही इस मीटिंग को मद्देनजर रखते हुए मीटिंग की गई थी। यानी कि ये देखना होगा किस तरीके से अब आगे की रणनीति होगी या फिर जो सुधार है वो किस तरीके से किए जाएंगे। मगर कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव था, वो तालमेल आज लगा कि हाँ कहीं ना कहीं तालमेल मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से दोनों की तरफ से कोशिश की गई कि हाँ जो तालमेल की कमी थी उसको पूरा कर सके। मगर कहीं ना कहीं जो डॉक्टरों की सैलरी के लेकर विवाद चल रहा था वो कहीं ना कहीं वो भी अमित शाह ने कोशिश की कि किस तरीके से उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि महामारी के बीच में लोगों को रक्षा की जाए और लोगों को बचाया जा सके। जी राजीव, सोमवार यानी कि कल जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है उसमें किन मसलों पर चर्चा हो सकती है? ये तो क्लियर है कि कोरोना पर ही चर्चा होगी, लेकिन क्या सिर्फ दिल्ली में जो हालात खराब हो रहे हैं उसको लेकर चर्चा होने वाली है, या फिर पूरे देश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उन तमाम समस्याओं पर चर्चा सर्वदलीय बैठक में हो सकती है? देखिए, सर्वदलीय बैठक की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि मुद्दे कई हैं, मगर मुद्दे सबसे ज्यादा एक कोरोना ही है, क्योंकि कोरोना को लेकर ही हर तरीके के मुद्दे चल रहे हैं। क्योंकि दिल्ली सरकार की बात करें या फिर महाराष्ट्र सरकार की बात करें या फिर और जो राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा गिनती बढ़ रही है, तो उनको सबसे ज्यादा यही दिक्कत आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं बेड की अभाव है और सुविधाएं की कमी है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है सुविधाएं केंद्र सरकार हर तरीके से कोशिश करेगी राज्य सरकारों को मुहैया कराने के लिए, मगर कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि राज्य सरकार कितनी तालमेल मिला सकती है। और साथ में ये भी देखना होगा कि जो डॉक्टरों की कमी थी उसको किस तरीके से पूरे किया जा सकता है। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है अब जब कह सकते हैं कोरोना पेशेंटों की जो मरने की गिनती है, यानी कि डेड बॉडी जो है उनको जलाने की सुविधाएं भी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से सरकारों से नाराज हो रहे हैं, जनता नाराज हो रही है। तो उसको भी देखते हुए गृह मंत्री ने क्या स्पष्ट किया है कि उनको शायद वो मुद्दा भी इसके अंदर शामिल हो सकता है। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि गृह मंत्री की तरफ से यही स्पष्ट है हर बार कि कोरोना की जो महामारी है उसको लड़ने के लिए भारत सरकार पहले ही तैयार है। तो देखना होगा किस तरीके की जो नहीं लग रहा कि जो सरकार की तरफ से कदम अब उठाए जा रहे हैं वो पहले ही उठा लिए जाने चाहिए थे। कहीं ना कहीं देरी कर दी है गृह मंत्री ने, जब स्थिति हाथ से निकल गई है तब जाकर गृह मंत्री एक्शन में आए हैं।
देखिए, एक चीज गौर करने वाली बात होगी इसके अंदर, क्योंकि पहले ही जब लॉकडाउन चला था तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री और राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से ही कदम उठाए गए थे, मगर कहीं ना कहीं राज्य सरकार उस टाइम पे साथ दे रही थी। मगर जब राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया, यानी राज्य सरकारों ने खुद ही कहा था कि हम कोरोना जैसी महामारी से अब निपट सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार की कमी थी उसको अगर केंद्र सरकार पहले ही कंट्रोल करने की कोशिश करती तो शायद इतनी बड़ी महामारी जो रूप लिया है वो नहीं ले पाती। कहीं ना कहीं ये जरूर है कि केंद्र सरकार ने लेट जरूर करा है, मगर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की अब जो केंद्र सरकार की तरफ से कोशिश है वो कितनी कारगर होगी वो देखना होगा। क्योंकि अगर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इसी मसले पर चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक दिलीप अवस्थी जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप जी, कल यानी कि सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, गृह मंत्री की तरफ से कोरोना के मसले पर चर्चा की जाएगी। मेरा सीधा सा सवाल है कि जिस तरह से एक्शन में अब होम मिनिस्टर नजर आ रहे हैं, क्या ये कदम पहले नहीं उठा लिए जाने चाहिए थे? बिल्कुल उठा लिए जाना चाहिए थे। अब कोरोना जैसी चीज पे भी अगर पॉलिटिक्स करेंगे हम लोग और इंतजार करेंगे कि पहले ये अपनी गोटियां खेल लें और फिर उसके बाद हम अपना पत्ता सामने लाएंगे, तो ये उचित नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह की महामारी जो पूरी दुनिया को परेशान किए हुए है और खासतौर में दिल्ली में इतनी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है ये और बढ़ने की उम्मीद है, वहां तो फिर इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल दिलीप जी, बार बार एक ही बात निकलकर सामने आ रही है कि जब से केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के पाले में गेंद डाल दी है कि अब आप अपने हिसाब से देखिए किस तरह से आप अपने स्टेट में कोरोना को कंट्रोल कर सकते हैं, तब से स्थिति ज्यादा बिगड़ी है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि कैसे बिगड़ी है कैसे नहीं बिगड़ी है। ये जरूर है कि देखिए, बिगड़ने के बाद हम कितनी टेस्टिंग उसकी कर पा रहे हैं, कितनी इफेक्टिव टेस्टिंग कर पा रहे हैं और कितने मरीजों को हम इलाज दे पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है ऐसे किसी भी कैलेमिटी में। क्योंकि कैलेमिटी में क्या हुआ, क्या पहले कैसे हुआ, पहले यहाँ हुआ या वहां हुआ, ये चीजें तो इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है, लेकिन मौके पर इस समय आपको स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन दोनों को ही अपना जितना भी प्रयास है वो इस ओर रखना चाहिए कि लोग ठीक हो सके और अपने घर को जा सकते हैं। दिलीप जी, देखिए जिस तरह से दिल्ली में जो कुछ हुआ, अगर हम दिल्ली के सिनेरियो की अगर हम यहाँ बात करें, सुप्रीम कोर्ट से जब केजरीवाल को फटकार लगी तो उन्हें होश आया, तब जाकर उन्होंने सोचा कि चलिए मीटिंग कर लेते हैं। वहीं केंद्र की हम बात करें तो पहले उन्होंने भी दिल्ली पर कोई खास ध्यान दिया नहीं, केजरीवाल के ऊपर ही सब छोड़ दिया कि देखते हैं ये कितना कर पाएंगे। जो 500 रेलवे कोच की सुविधा अब दी गई है, बेड तो पहले से ही कमी थी ना, ये पहले भी मदद मांगी जा सकती। अगर केजरीवाल मदद मांगते तो क्या केंद्र इनकार कर देता? नहीं, देखिए, अब केजरीवाल मदद मांगते और केंद्र इनकार करता नहीं करता, लेकिन सवाल ये है कि हम इंतजार क्यों कर रहे हैं इस बात का कि कोई मदद मांगे और कोई मदद दे। बिल्कुल, ये तो चीजें ऐसी हैं जो नेचुरली बिल्कुल आनी चाहिए। एक आम आदमी से क्या मतलब है? एक आम आदमी से मतलब सरकार होती है। अब वो केजरीवाल की है, वो बीजेपी की है, ये सब चुनाव के मुद्दे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप अवस्थी जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 40,000 के करीब पहुंच गया है और अब तक 1300 लोगों की मौत कोरोना वायरस के चलते हो चुकी है। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 22,742 है। इससे पहले कोरोना के बढ़ते कहर के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी रविवार को यानी कि आज गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ बैठक की थी। इस बैठक में कोरोना को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। गृह मंत्री शाह ने ट्वीट के जरिए बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी है। हम आपको बता दें कि गृह मंत्री ने अपने ट्वीट के जरिए ये बताया है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। बड़ी खबरों में खबरें लगातार यूं ही जारी रहेंगी। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक, क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे।
सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के इटावा में बीजेपी से भरतना विधानसभा की विधायिका सावित्री कठेरिया द्वारा कोरोना वॉरियर डॉक्टर यतेंद्र राजपूत से अभद्रता और गाली गलौज की गई थी, जिसके बाद जिले भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों में विधायक के इस अभद्र बर्ताव से भारी आक्रोश व्याप्त है। सभी नाराज कोरोना वॉरियर डॉक्टर्स ने इटावा के जिलाधिकारी जेबी सिंह को ज्ञापन देकर दबंग विधायिका के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की थी। जिलाधिकारी इटावा द्वारा कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया न मिलने के बाद आज जिले भर के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से दबंग बीजेपी विधायिका का विरोध करना शुरू कर दिया। चूंकि कोरोना महामारी में आपातकाल चल रहा है, इसलिए डॉक्टर्स का कहना है कि हम खुलकर कार्य बहिष्कार नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना अपमान भी नहीं सहेंगे। वहीं इस मसले पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष अजय प्रताप ने बड़ा बयान दिया है। जो विधायक के द्वारा जो अशोभनीय शब्द प्रयोग किए गए हैं वो उचित नहीं थे। मैंने विधायक को भी डांटा है और अपने प्रदेश नेतृत्व को, क्षेत्रीय नेतृत्व को इससे अवगत कराया है, लेकिन उसमें जो मेरे संज्ञान में आया है वो डॉक्टर साहब जो यतेंद्र राजपूत जी हैं, वो माननीय विधायक भरतना का फ़ोन नहीं उठाते थे, उनका ब्लैक लिस्ट में फ़ोन डाल दिया है। तो उन्हें भी जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार ठीक करना चाहिए, लेकिन विधायक ने जो अशोभनीय शब्द बोले हैं वो ठीक नहीं है। और जो भी अपने प्रदेश नेतृत्व को जो उचित लगेगा कदम उठाएंगे, उनके खिलाफ अगर कोई वैसी अनुशासनिक कार्रवाई होगी वो भी होगी। लेकिन मैं डॉक्टरों से, सभी स्वास्थ्य के विभाग के अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि इस समय पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। आप सब लोग धैर्य रखें, संयम बरतें। आपका सहयोग से ही देश सुरक्षित है, प्रदेश सुरक्षित है, जिला सुरक्षित है। और मैं पूरे प्रकरण को प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराऊंगा, उनके सामने रखूंगा। नहीं, प्रशासन भी जो सही होगा, प्रशासन भी अपनी उनको जानकारी में है, प्रशासन भी जो उचित कदम होगा, हमारा भी प्रशासन से कोऑर्डिनेट बना हुआ है। और विधायक को मैंने बुला के इस संबंध में जानकारी भी ली है, कहा भी है। और ऐसी हमारे विधायकों के द्वारा या हमारे पदाधिकारियों के द्वारा किसी अधिकारी के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। तो ये थे बीजेपी के जिला अध्यक्ष अजय प्रताप, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मसले पर मैं प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराऊंगा और जो भी कार्रवाई बन पड़ेगी वो की जाएगी। हमारे संवाददाता सनत तिवारी इटावा से इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सनत, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। जो कुछ भी मसला हुआ है, हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी विधायक के द्वारा डॉक्टर्स के साथ अभद्रता की गई, उसके विरोध में आज स्वास्थ्य कर्मियों ने धरना प्रदर्शन भी किया, काली पट्टी भी उन्होंने बांधी है। क्या कुछ रहा पूरा माजरा और जिला अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है? सत्ता की हनक में बीजेपी भरतना विधायिका सावित्री कठेरिया अपनी भाषा शैली ही भूल गई। जो कोरोना वॉरियर डॉक्टर्स अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं इस कोरोना आपातकाल में दे रहे हैं, उनसे इस तरीके की अभद्र भाषा व गाली गलौज देना बेहद निंदनीय है। इस पूरे मामले पर भाजपा जिला अध्यक्ष अजय प्रताप ठाकरे ने इस पूरे मामले की बेहद निंदा की है और संगठन में इसकी कार्रवाई को लेकर बात कही है। जिले भर के डॉक्टरों में इस अप्रिय कृत्य को लेकर भारी आक्रोश है। सनत, जैसा कि हम सुन रहे थे बीजेपी जिला अध्यक्ष का बयान, उन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर यतेंद्र को काफी कॉल किए थे विधायक ने, लेकिन उनका फोन पिक नहीं किया, इस वजह से उन्होंने गुस्सा होकर ये तमाम चीजें की है। क्या सच्चाई है इनमें? डॉक्टर यतेंद्र राजपूत से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया कि उनका नंबर कभी ब्लैकलिस्ट में नहीं डाला गया। वो सारे जनप्रतिनिधियों, सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का टाइम पर फोन उठाते हैं, बल्कि विधायिका फोन में रिकॉर्डिंग में जिस पेशेंट का जिक्र कर रही हैं वो 2 घंटे पूर्व ही रेफर किया जा चुका था। विधायिका बयान है, इसके बाद जिले भर के डॉक्टरों में भारी आक्रोश है और आज जनपद इटावा में काली पट्टी बांधकर ये विरोध प्रदर्शन जारी है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सनत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यूपी के इटावा से ये मसला हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी की विधायिका ने कोरोना वॉरियर डॉक्टर्स के साथ अभद्र व्यवहार किया है, गाली गलौज की है, और आज इस पूरे अपमानजनक व्यवहार के चलते स्वास्थ्य कर्मियों में रोष व्याप्त है। और इसी कारण आज स्वास्थ्य कर्मियों ने पूरे दिन काली पट्टी बांधकर एक मौन अपना प्रदर्शन दर्ज करवाया है। जब जिला अध्यक्ष से इस बारे में बात की गई, बीजेपी के जिला अध्यक्ष से, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पूरे मसले को लेकर जो प्रदेश का नेतृत्व है, आला कमान है, उनको मैं अवगत करवाऊंगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधायक ने जो कुछ भी किया है मैं उसके खिलाफ हूं और इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनेगी वो हमारी तरफ से की जाएगी। वहीं बात स्वास्थ्य कर्मियों की करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, इस मसले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए खुद डॉक्टर यतेंद्र इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर यतेंद्र, हमने तमाम चीजें देखी हैं कि किस तरह से आज स्वास्थ्य कर्मियों ने रोष प्रदर्शन किया, मौन धारण किया, उन्होंने काली पट्टी बांधी। मैं आपसे जानकारी चाहती हूं कि आखिर विधायिका के द्वारा आपके साथ ये अभद्र व्यवहार क्यों किया गया था? नमस्कार मैम। जी हेलो, नमस्कार मैम। जी जी डॉक्टर यतेंद्र बोलिए। मैं शिकायत के संबंध में क्षेत्र में गया था। जी हेलो। जी जी उसी वक्त, हेलो जी डॉक्टर यतेंद्र। हाँ, उसी वक्त मैं जब इसके बाद में जब अस्पताल आया तो लगभग 3:15 पे माननीय विधायिका जी द्वारा फोन आया। जी हाँ, जिसमें मैंने उनसे नमस्ते किया। जी लेकिन वो मुझसे क्या रे, तूने मेरा फोन ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला? मेरे मना करने पर भी बोली तेरे बाप का अस्पताल है, अभी हाल में अधीक्षक गिरी निकाल दूंगी। डॉक्टर यतेंद्र, आपकी आवाज हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो इटावा का ये मामला है जहां बीजेपी की जो विधायिका है सावित्री कठेरिया, उनके द्वारा कोरोना वॉरियर डॉक्टर्स के साथ अभद्र व्यवहार का मामला सामने आ रहा है। जिला अध्यक्ष ने इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। डॉक्टर यतेंद्र भी हमारे साथ जुड़े थे, वो पूरा मसला हम तक पहुंचा रहे थे कि किस तरह से और किन परिस्थितियों में विधायिका के द्वारा गाली गलौज की गई और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। तो डॉक्टर यतेंद्र एक बार फिर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर यतेंद्र, आप अपनी बात अब जारी रख सकते हैं। मैडम, माननीय विधायिका जी का 3:15 पर फोन आया जी, जिसमें मैंने उनसे नमस्ते किया। जी लेकिन वो मुझसे कहने लगी काय रे, तेरे बाप का मतलब तूने ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला मेरा फोन? जी मैंने जब मना किया तब कहने लगी तेरे बाप का अस्पताल है, अभी हाल में अधीक्षक गिरी निकाल दूंगी। तूने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला? जबकि मेरे बार बार मना किया, तब भी बोली नालायक कहीं का। ठीक है डॉक्टर राजपूत, जिला अध्यक्ष से हमारी इस मसले पर बात हुई है, अजय प्रताप नाम है जिला अध्यक्ष का। उन्होंने ये कहा है कि आपकी तरफ से उनके कॉल्स पिक नहीं किए जा रहे थे और वो काफी परेशान थी, वो बार बार आपको फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन आपने उनसे बात नहीं की। क्या कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? मैडम, जब भी उन्होंने कॉल किया मैडम ने जी, मैंने हमेशा उनका कॉल उठाया और कभी भी किसी का नंबर मैं ब्लैक लिस्ट में क्यों डालूंगा, क्योंकि मैं तो जनता का अधिकारी हूँ, सभी की बात आती है। और इस टाइम तो कोरोना काल है, तो इस टाइम तो इमरजेंसी है और इस टाइम तो मतलब किसी का ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो डॉक्टर राजपूत, अब आपकी क्या कुछ मांगे हैं? आज स्वास्थ्य कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज करवाया है, तो तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, आपकी टीम है, वो क्या कुछ मांग करते हैं? मैं और मेरे स्वास्थ्यकर्मी यही चाहते हैं कि मेरा मान सम्मान बना रहे, जी, है ना, और मेरे साथ भविष्य में किसी प्रकार का षड्यंत्र ना रचा जाए। ठीक है डॉक्टर राजपूत, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े। तो डॉक्टर यतेंद्र को आपने सुना, जिनके साथ अभद्रता की गई है बीजेपी के विधायिका द्वारा। सावित्री कठेरिया ने इनके साथ अभद्रता की, हालांकि इस बात से नकारा जा रहा है, जो कि जिला अध्यक्ष ने कहा है कि डॉक्टर ने उनका जो नंबर है वो ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था। इस तरह की जो बातें हैं, जो आरोप है, उनको सिरे से नकार दिया है डॉक्टर यतेंद्र ने। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी विधायिका के द्वारा
फोन करके बदतमीजी की गई। तो ये इटावा का मामला है। देखिए किस तरह से बीजेपी फिलहाल सत्ता के नशे में चूर है। कोरोना वॉरियर्स इस समय सम्मान दिया जा रहा है डॉक्टर्स को, कोरोना वॉरियर्स कह के, जिस तरह से इस कोरोना काल में वो लड़ रहे हैं, तमाम हमारे देश की जनता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके साथ ही इस तरह की अभद्रता सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा की जा रही है। बीजेपी की ये विधायिका जिन्होंने ये बदतमीजी की है डॉक्टर के साथ, तो उनको लेकर जिला अध्यक्ष ने हालांकि कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, हम जो प्रदेश का नेतृत्व है उन तक ये बात पहुंचाएंगे और जितना जो हमसे होगा वो कार्रवाई बीजेपी की विधायिका जो है उनके खिलाफ की जाएगी। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीजेपी की विधायिका जो हैं सावित्री कठेरिया, उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं, या फिर सत्ता के नशे में जो बीजेपी इस समय चूर है वो इस मसले को भी दबा देती है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों की मदद करने वाले बीजेपी नेता समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर नक्सलियों को ट्रैक्टर आपूर्ति करने का आरोप है। नक्सलियों के लिए ट्रैक्टर सप्लाई करते बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष जगत पुजारी सहित 2 नक्सली मददगार पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इंद्रावती एरिया कमेटी में सक्रिय 5 लाख रुपए के नामी माओवादी अजय अलामी जन मिलिशिया कमांडर को ट्रैक्टर सप्लाई करते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए। पिछले 10 सालों से माओवादियों को सामान सप्लाई कर रहे हैं। पुलिस को और भी कई बड़े खुलासे होने की अब संभावनाएं नजर आ रही हैं। दंतेवाड़ा पुलिस इसे अपनी एक बड़ी कामयाबी मान रही है और वाकई में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष जगत पुजारी इस पूरे मसले में गिरफ्तार किए गए हैं। ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है और एक बड़ा खुलासा भी कि कैसे पिछले 10 सालों से माओवादियों की ये मदद कर रहे थे। जो बीजेपी लगातार देशभक्ति का नारा देती है, खुद को सच्चा राष्ट्रभक्त बताने की पुरजोर कोशिश करती है, उसी बीजेपी के नेता इस तरह के कामों में जब लिप्त पाए जाते हैं तो तमाम तरह के दावों पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसडी राज इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। एसडी राज, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। नक्सलियों की मदद करने के आरोप में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है। संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया है, तो ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से, जहां नक्सलियों की मदद करने के आरोप में बीजेपी नेता समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर नक्सलियों को सामान आपूर्ति करने का आरोप है। बड़ी बात यह है कि ये पिछले 10 सालों से नक्सलियों को सामान की आपूर्ति करवा रहे थे। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष जगत पुजारी सहित 2 नक्सली मददगार पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इंद्रावती एरिया कमेटी में सक्रिय 5 लाख रुपए के नामी माओवादी अजय अलामी जन मिलिशिया कमांडर को ट्रैक्टर सप्लाई करते रंगे हाथों पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। पिछले 10 सालों से ये माओवादियों को सामान सप्लाई कर रहे थे। पुलिस को अब इनकी गिरफ्तारी के बाद और भी बड़े खुलासे होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। वहीं दंतेवाड़ा पुलिस इसे अपनी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से ये बड़ी और अहम खबर, नक्सलियों की मदद करने वाले बीजेपी नेता समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ वैसे ही नक्सल प्रभावित राज्य होने के कारण काफी परेशानी लंबे समय से झेलता आ रहा है। ऐसे में बीजेपी के नेताओं का इसमें शामिल होना कई सवाल खड़े करता है। वो भी कोई आम कार्यकर्ता नहीं, खुद बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष नक्सलियों को सामान की आपूर्ति करवा रहे थे, नक्सलियों के मददगार बने हुए थे और आज इन्हें पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इनके साथ एक और साथी था जिसे भी आज पुलिस ने धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि कमांडर को ट्रैक्टर सप्लाई करते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है पुलिस ने। पिछले 10 सालों से ये माओवादियों को सामान सप्लाई कर रहे हैं। पुलिस को अब इनकी गिरफ्तारी के बाद और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावनाएं नजर आ रही है। दंतेवाड़ा पुलिस इसे अपनी एक बड़ी कामयाबी के रूप में देख रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।
Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens schools. देखो अपना इतिहास देखो पंजाब ਦਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, आओ मिशन फतेह का साथ ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, कोरोना पर करे फतेह। ਭੀੜ ਪਈ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਢੋਲਣਾ ਨਹੀਂਓ, ਦਿੱਤੀ ਛੂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲੋਕ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂਓ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਚਮਕੀਲੇ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਸੀਪ ਲਾਉਣਗੇ, ਫਿਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਹੋਊਗੀ, ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ 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 ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਚੱਲੂਗਾ। ਫਰਜ਼ ਪਊ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਆਪ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਜੇਬ 'ਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਪਾਉਣਾ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ, ਦਿੱਤੀ ਛੂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਘਰ ਆਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਨੋਸੈਂਟ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ, ਇਹੋ ਪਹਿਲੀ ਆਖਰੀ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੋਊਗੀ, ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ, ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ, ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, हाथ साफ रखो, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और कोरोना पर करे फतेह। वाकई फतेह वाली गल है, फतेह करिए। ਮੰਨ ਲਈਏ ਗੱਲ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। सारे जग में गूंज उठे जय जगत का नारा है। ये दृष्टि है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की और ये सपना है सीएमएस के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी का। डॉक्टर जगदीश गांधी ने बच्चों को वसुधैव कुटुंबकम और जय जगत के प्राचीन भारतीय मूल्यों की सीख देने के उद्देश्य से इस विद्यालय की स्थापना की। स्मरणीय है कि भारत के महान नेताओं महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे ने विश्व में संघर्ष और हिंसा को समाप्त करने के उद्देश्य से जय जगत का नारा दिया था। वर्ष 2020 में जय जगत के नारे के साथ भारत विश्व की अनेक समस्याओं का हल निकालने की दिशा में अग्रसर है। भारत सभी प्राणियों के कल्याण की कामना करता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। विश्व एक परिवार, जो संस्कृति जय जगत में विश्वास रखती हो, जो जीव मात्र का कल्याण चाहती हो, जो पूरे विश्व को परिवार मानती हो, जो अपनी आस्था में माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वी इसकी सोच रखती हो, जो
पृथ्वी को मां मानती हो, वो संस्कृति, वो भारत भूमि जब आत्मनिर्भर बनती है, तब उससे एक सुखी समृद्ध विश्व की संभावना भी सुनिश्चित होती है। जाहिर है कि लखनऊ के एक विद्यालय का मिशन स्टेटमेंट आज एक वैश्विक आंदोलन का सूत्र वाक्य बन गया है। जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा। दिखने में साधारण किंतु मानव समाज की शिक्षा के माध्यम से सेवा का असाधारण संकल्प लिए हुए डॉक्टर जगदीश गांधी और डॉक्टर भारती गांधी ने वर्ष 1959 में मात्र 5 बच्चों के साथ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना की। गौरतलब है कि उनके पास उस समय केवल 300 रुपए की पूंजी थी। साधन सीमित थे किंतु हौसला बुलंद था। समाज के उत्थान का सपना लिए इन दोनों व्यक्तियों ने अध्यापन कार्य का दायित्व स्वयं संभाला। उन्होंने स्पष्ट दृष्टि और अदम्य साहस के साथ बच्चों को भौतिक, मानवीय और आध्यात्मिक शिक्षा देना शुरू कर दिया। भौतिक शिक्षा सीएमएस ने विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए चुनिंदा किस्म की सुविधाएं उपलब्ध की हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, कंप्यूटर और एस्ट्रोनॉमी की उच्च स्तरीय प्रयोगशालाएं विद्यालय परिसरों में मौजूद हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इस दृष्टिकोण से विद्यालय परिसरों में जूडो, कराटे, योग, स्केटिंग, बास्केटबॉल और अन्य खेलों के लिए मैदान विकसित किए गए हैं। यहाँ तक कि खेलने के लिए एस्ट्रोटर्फ सुविधा युक्त मैदान भी उपलब्ध हैं। अधिकांश परिसरों में स्विमिंग पूल, जिम, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स की सुविधाएं भी मौजूद हैं। साइंस पार्क और जय जगत पार्क में तमाम पौधे और वृक्ष लगाए गए हैं, जिनसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। सीएमएस विद्यालय परिसर में विशाल क्रिकेट स्टेडियम, नृत्य संगीत कक्ष, फिल्म साउंड स्टूडियो, 90.4 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, विशाल अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, विश्व एकता सम्मेलन केंद्र और बहुमंजिला अतिथि गृह बनवाए गए हैं, जिनमें सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। हाल ही में प्राइमरी, जूनियर और सीनियर कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालयों का कायाकल्प किया गया है। ये पुस्तकालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फर्नीचर और साज सज्जा से युक्त हैं। विद्यालय के सभी परिसरों की 1000 से अधिक कक्षाएं इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड सुविधा से लैस हैं और इंटरनेट, लीज लाइन तथा टाटा एज कंटेंट जैसी अत्याधुनिक तकनीक से जुड़े हैं। भारतीय मौसम को देखते हुए स्कूल ड्रेस में खास बदलाव किए गए हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए समय समय पर शिक्षक संबंधित विषय के विशेषज्ञों से प्रशिक्षण प्राप्त करते रहते हैं। नियमित रूप से विद्यालय में दी जा रही शिक्षा के अलावा विद्यार्थियों को होम विजिट, रेगुलर वर्क असाइनमेंट और रेमेडियल क्लासेस के माध्यम से भी सहायता दी जाती है। ये सभी सुविधाएं विद्यार्थियों को विशेष रूप से प्रखर बनाती हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए लगभग 30 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो विश्व एकता और विश्व शांति का पाठ सीखने में अत्यधिक सहायक होते हैं। सीएमएस के ऐतिहासिक आईसीएसई और आईएससी परिणाम निस्संदेह सुखद आश्चर्य देने वाले होते हैं। पिछले और वर्तमान वर्ष के नतीजों और टॉपर्स की सूची ने सीएमएस को राष्ट्र स्तरीय शिखर पर ला खड़ा किया है। एजुकेशन वर्ल्ड मैगजीन ने सीएमएस के गोमती नगर कैंपस 1 को देश के सर्वोत्तम को एजुकेशन सिस्टम का विद्यालय घोषित किया है। ये गर्व का विषय है कि गत 5 वर्षों में सीएमएस के 24 विद्यार्थी आईएएस अधिकारी नियुक्त हुए, 348 विद्यार्थी आईआईटी, 59 विद्यार्थी क्लैट, 251 विद्यार्थी नीट और
38 विद्यार्थी KVPY में कामयाब हुए। प्रत्येक वर्ष CMS के कई विद्यार्थी MIT और बर्कले कोलंबिया जैसी प्रतिष्ठित विदेशी संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करने में सफल होते हैं। वर्ष 2020 में 85 विद्यार्थियों को विदेशी संस्थाओं में एडमिशन ऑफर मिला। इनमें से 50 विद्यार्थियों को तो स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन ऑफर मिला। मानवीय शिक्षा, ये कहते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल दुनिया में एकमात्र ऐसा विद्यालय है जिसने यूनेस्को प्राइज फॉर पीस एजुकेशन हासिल किया है। ICCJW अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण ओलंपियाड और ICFF में CMS विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी रहती है। इसके अलावा वृक्षारोपण, गोमती नदी की स्वच्छता और आतिशबाजी न करने को लेकर जागरूकता तथा स्वच्छ भारत जैसे अभियानों में CMS के बच्चों की भागीदारी की समाज और सरकार द्वारा मुक्त कंठ से सराहना की जाती है। CMS एक ऐसा विद्यालय है जो वैलेंटाइंस डे को पारिवारिक एकता दिवस के रूप में मनाने की प्रेरणा देता है। विश्व एकता और विश्व शांति को प्रोत्साहित करने के लिए CMS हिरोशिमा और नागासाकी दिवस तथा विश्व शांति प्रार्थना का आयोजन करता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए CMS संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन करता है, जिसमें विश्व जल दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस और ओजोन दिवस के आयोजन शामिल हैं। यही नहीं, विश्व की तमाम समस्याओं पर चर्चा और समाधान की खोज के लिए विश्व संसद जैसे समारोहों का भी CMS आयोजन करता है। विद्यार्थियों को दुनिया के अन्य हिस्सों की भी जानकारी हो, इसके लिए CMS के विद्यार्थी CISV कैंप और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेते हैं, नासा का भ्रमण करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में भाग लेते हैं। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर निकलने वाली पुरस्कार विजेता CMS की झांकी जय जगत और वसुधैव कुटुंबकम से संबंधित संदेश का प्रचार प्रसार करती है। प्रेम की पुकार हो, सबको सबसे प्यार हो, जीत हो जहान की, क्यों किसी की हार हो। प्रेम की पुकार हो, सबको सबसे प्यार हो, जीत हो जहान की, क्यों किसी की हार हो। जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, जय जगत पुकारे जा, सिर अमन पे वार जा। आध्यात्मिक शिक्षा, विश्व में सांस्कृतिक और धार्मिक अंतर और मतभेदों की समस्या के समाधान के लिए CMS विश्व एकता प्रार्थना तथा सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन करता है। इसके अलावा CMS प्रत्येक रविवार को सत्संग का आयोजन करता है, जिसमें संस्थापक निदेशिका डॉक्टर भारती गांधी धर्म गुरुओं के समूह को संबोधित करती हैं। इस अवसर पर विभिन्न प्रार्थनाओं और वैचारिक आदान प्रदान की भी व्यवस्था होती है। विशेष प्रार्थना सभाओं में CMS के संस्थापक प्रबंधक डॉक्टर जगदीश गांधी ईश्वर, धर्म और मानवता की एकता पर अपने विचार व्यक्त करते हैं और इस बात पर सदैव जोर देते हैं कि सदियों से शिक्षा के माध्यम से ही मानव समाज को एकजुट रखा जा रहा है। डॉक्टर गांधी बताते हैं कि CMS टोटल क्वालिटी प्रोग्राम के जरिए बच्चों को गुड एंड स्मार्ट बनाने की मुहिम चला रहा है, जिससे समाज स्वस्थ और विकसित हो सके। 21वीं सदी में CMS ने शिक्षा पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन लाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। प्रभावी, विस्तृत और बेहतर शिक्षा देने के लिए CMS ने तकनीकी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया है। विद्यार्थियों की संख्या की दृष्टि से सिटी मॉन्टेसरी स्कूल विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय है और 56,000 विद्यार्थियों के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज है। इसके सभी विद्यार्थी जीमेल अकाउंट के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा से जुड़े हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन की घोषणा होते ही CMS ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा देने की पहल की और पठन पाठन की ये व्यवस्था सुचारू रूप से जारी है। इस तथ्य का उल्लेख करते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि चाहे विद्यालय परिसर की शिक्षा की बात हो या ऑनलाइन कक्षाएं, CMS की सर्वोच्च प्राथमिकता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, जिससे कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास हो सके
और शिक्षा व्यवस्था का शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही लाभ लें। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में नर्सरी से कक्षा 9 तक ऑनलाइन एडमिशन और कक्षा 11 में प्रोविजनल एडमिशन ओपन है। इसके लिए वेबसाइट है www.cmseducation.org। जब तक सरकार विद्यालयों को पुनः खुलने की अनुमति नहीं देती, तब तक सीएमएस कक्षा 9 से कक्षा 12 तक ऑनलाइन क्लासेस जारी रखेगा। नर्सरी से कक्षा 8 तक ऑनलाइन सीएमएस समर कैंप 30 जून तक चलेगा और 1 जुलाई 2020 से नर्सरी से कक्षा 12 तक सीएमएस की नियमित ऑनलाइन क्लासेस सरकार द्वारा पुनः स्कूल खोलने की अनुमति तक चलती रहेंगी। Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens schools. Partnership with parents has always been of paramount importance at City Montessori School for the overall development of a child. Over and above many school events, home visits and teacher-guardian relationship has largely helped in bringing home and school closer to each other. Thus, when school reached children's homes via online classes, the bond of already existing understanding and familiarity between teachers and parents played a pivotal role in making online classes a huge success. As in this scenario, teachers have to bank hugely on parents' support. Here is what CMS parents have to say. I want to express my sincere gratitude to the management and staff of CMS for not only taking care of academics during through online classes, but also in taking initiatives and keeping students actively engaged in creative activities like learning music through online classes. My daughter has thoroughly enjoyed her online classes with Mr. S.K. Singh, and I want to thank CMS for that. In the initial phase itself, the online classes for both my children were started, and we never felt that our children are not going to school, are not their academics are not being taken care of, and it was such a nice initiative from the CMS management and teachers. Their performance was just awesome, and we heartily congratulate all the CMS teachers and staff and the management of City Montessori School, Lucknow. From the bottom of my heart, I would like to congratulate them. I am mother of Aditi Tripathi. She is in class 6K of CMS Aliganj Campus 1. She is currently attending the Art and Craft summer camp that is being held online. I would like to appreciate the school for running such classes. Because of these classes, my kid is better utilizing her time, and she is also learning some very nice creative stuff. मेरी बेटियां वेदिका वत्स क्लास 8th D और वंशिका वत्स क्लास 7th A में प्रवेश ली हैं। नए बच्चों के लिए या जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए जो इनरिचमेंट क्लास स्कूल द्वारा चलाया जा रहा है वो बहुत सराहनीय पहल है। इससे बच्चों का विकास भी होगा और वो अपने पूर्व जो छात्र हैं वहाँ के उनके समकक्ष भी अपने को कर सकेंगे। इसके लिए विद्यालय प्रबंधन और जो टीचर्स हैं वो सराहनीय योगदान दे रहे हैं, सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। Teacher Guardian Meet has been a tradition in City Montessori School since the very beginning. It was started by Dr. Jagdish Gandhi and Dr. Bharti Gandhi
the founders of CMS. It has always been a special feature. CMS is the only school in which such an interaction is taking place between parents and teachers. This feature has helped the parents in interacting with the teachers comfortably and discussing about their child's all-round progress and development. I am very satisfied with this tradition of CMS and I hope it will continue on. During this lockdown period due to COVID-19, CMS authority took very quick and wise decision to conduct the online classes, and it was the challenge for the teachers. Teachers accepted this challenge just because it was the start of the session and teachers and students didn't know each other, but teachers completed the course timely. Apart from this class course, they have also conducted the exercise classes, hobby classes, dance classes and storytelling session. All these things which were done by the teachers was a great job. As everyone knows, the corona pandemic has made a global impact, and no doubt the education sector is being one of the most affected. No wonder children as well as parents are feeling emotionally and psychologically drained out at this juncture. It was such a relief that children are now academically engaged with these online classes and they are in more discipline now. Each and every teacher, they are doing a wonderful job and they are being so much responsible. Initially, I was very much skeptical about this idea of online classes. I would like to appreciate the extreme hard work, enthusiasm and patience of all the teachers of the CMS Aliganj Campus 2. Their way of teaching, using different props, creating stories which make classes more interesting and easy to learn and understand for every child, whatever has been taught in the class. Even teachers also help parents that how we should teach our child at home. I especially thanks for conducting such beneficial and interesting and successful online classes. It has been a great exposure for the kids as they now have learned to handle things independently. Apart from that, though they are very small, they have learned to follow the instructions given by the teachers. Apart from the practical experiments, the hobby classes, their special interests have been aroused now. They are keen to learn new things and they want to do things by themselves. My gratitude to the CMS authorities for initiating the decision of starting the online classes. It has been a boon for the children in this time of crisis. मैं CMS के सभी टीचर को धन्यवाद देता हूँ। ऑनलाइन स्टडी प्लेटफार्म के माध्यम से जिस प्रकार उन्होंने हमारे बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की है वह अद्भुत एवं सराहनीय कार्य है। असाइनमेंट, होमवर्क, वीडियो लेक्चर, इंडिविजुअल सेशन, इन सभी एक्टिविटीज़ से हमारे बच्चों को घर में सुरक्षित रहते हुए उनकी पढ़ाई में मददगार साबित हुआ है। CMS के सारे टीचर्स और मैनेजमेंट के लोगों ने जो ये अद्भुत कार्य किया है बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई करके, बहुत ही उच्च कोट का काम किया। क्योंकि जब सारे लॉकडाउन में लोग बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते, बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल शून्य हो गई थी, उसमें इन लोगों ने जो टीचरों ने बड़ा भारी योगदान दिया ऑनलाइन के लिए। सारे बच्चों का होमवर्क कराया, पर्सनल एक एक बच्चे को वीडियो बना करके उनके होमवर्क देखे, उनको एक्टिव रखे और सारे इनके होमवर्क कराते रहे। टीचर्स की मेहनत का नतीजा है कि आज बच्चे न सिर्फ अपना सिलेबस पूरा कर पाए हैं बल्कि साथ ही साथ उन्होंने नई चीज़ें सीखी, नए प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और उसके ज़रिए वो कुछ ऐसा सीख पाए जो शायद नॉर्मल स्कूलिंग प्रोसेस में नहीं हो पाता है। ये अनुभव न सिर्फ हम पेरेंट्स के साथ, हमारे बच्चों के साथ, सारे टीचर्स के साथ, सभी के लिए यूनिक है और ये हमें आगे वाली अपनी ज़िंदगी में बहुत मदद करने वाला है। थैंक यू CMS। The City Montessori School, Lucknow is keeping the flame of education alive by switching to the online class mode. Besides providing quality education to its students, the CMS is also taking care of
the emotional as well as physical well-being of its students. Standing true to its motto of Jai Jagat, the CMS is inculcating a sense of responsibility to its students towards the issues concerning the world today. I highly appreciate the initiative and efforts made by the institution as well as its staff members who have made great efforts and have taken great initiatives in imparting education to its students during this lockdown period through this online mode. Thank you. I'd like to express my heartfelt thanks to respected principal ma'am, coordinator ma'am, all the teachers, all the back-end staff who put in all the efforts, so much of efforts to bring in the online classes for the students, which were extremely helpful in these difficult times for these young minds, to get them involved when mothers were extremely busy in their own work. City Montessori School offers Cambridge Assessment International Education. City Montessori School Cambridge section is Lucknow's only secondary school affiliated to Cambridge International Exam Board from classes 4th to 12th at Gomti Nagar Extension, Lucknow. For admission, log on to www.cmseducation.org/admissions. For queries, please call 99354 98632. Some achievements include stellar results with topper Anahita Singh achieving 7 A+ and 3 A grades in IGCSE, learning with understanding, development of critical thinking, exciting timetable, extracurriculars, unique opportunities to be creative and show leadership. बात लखनऊ की हो और जिक्र सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल का ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं, वाजिब भी है। सीएमएस वो स्कूल है जिसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है, जिसमें वर्ष 2020 भी शामिल है। और रिकॉर्ड इस बात का कि ये पूरे विश्व में अनूठा ऐसा स्कूल है जिसमें सर्वाधिक संख्या में विद्यार्थी 18 कैंपसों द्वारा वैश्विक स्तर की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और वर्ष दर वर्ष ये संख्या बढ़ने की ओर अग्रसर है। कारण है एक इंसान की लगन और उनका वैश्विक दृष्टिकोण। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक और प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी की। बात उन दिनों की है जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था और भारत देश महात्मा गांधी के अहिंसावादी मार्ग पर चलकर स्वराज पाने की होड़ में शामिल था। और उसी दौर में अलीगढ़ शहर के एक छोटे से गांव बरसौली में एक पटवारी परिवार में जगदीश अग्रवाल का जन्म हुआ। इनकी प्राथमिक शिक्षा गांव के टाटपट्टी की पाठशाला में शुरू हुई, पर हृदय में गांधी जी से मिलने की दृढ़ इच्छा शक्ति तभी प्रबल हो चुकी थी। 1948 में गांधी जी की अकस्मात मृत्यु से इन्हें गहरा आघात पहुंचा और तभी से जगदीश अग्रवाल बन गए जगदीश गांधी और चल पड़े उन्हीं की बताई डगर पर। वक्त उन्हें ले आया लखनऊ, जहां उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। इस दौरान भी उनकी सादगी, सरलता और आचार व्यवहार टाट के पहनावे में साफ झलकती थी। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। मासूम चेहरा, दिल पिघलाने वाली मुस्कान और आंखों में गजब की चमक। सपना आसमां को अपनी छोटी सी मुट्ठी में कैद करने का। उभरते कलाकार ने मौत को लगाया गले। ईश्वर सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति दे।
मासूम चेहरा, दिल पिघलाने वाली मुस्कान और आंखों में गजब की चमक। सपना आसमां को अपनी छोटी सी मुट्ठी में कैद करने का। उभरते कलाकार ने मौत को लगाया गले। ईश्वर सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति दे।